बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही थी इसम की मुख्तलिफ अकसाम। तो इसमें पहली किस्म आ गई मारिफा और नकीरा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जिसमें हमने ये बात जान ली कि इसमें मारिफा की 6 किस्में: अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल नाम, और छठी किस्म मुजाफ इलल मारिफा। इसी तरीके से कहीं कहीं 7 किस्में शुमार की जाती हैं जिनमें मुनादा को भी जिक्र किया जाता है। तो उसके मुकाबले में नकेरा, तो जो अस्मा मारिफा ना हो वो फिर नकेरा रह जाते हैं। दूसरी किस्म है मुजक्कर और मुअन्नस। तो मुजक्कर मुअन्नस, इसका भी जुबान पर काफी असर पड़ता है और इससे जुमले की दुरुस्तगी वगैरह इस पर भी काफी असर पड़ता है। इसलिए इस्म की तकसीम में इसका खास ख्याल रखा जाता है। इससे जुमला जो है समझने में आसानी होती है। और इसी तरीके से ये जो लफ्ज की तज़किर तानीस है, ये हर वक्त अलामात पर या कियास पर इसका दारो मदार नहीं रहता है, बल्कि अहले जुबान जो होते हैं उन्होंने जिस तरीके से जुबान को इस्तेमाल किया हो उस एतबार से इसमें फर्क पड़ता है। जैसे इस सिलसिले में तज़किरा मेरे ख्याल से कहीं आ गया कि जो इसकी अलामात हैं उसमें ताए तानीस है, इसी तरीके से उसके आखिर में अलिफ ममदूदा का पाया जाना, और इसी तरीके से अलिफ मकसूरा का पाया जाना, और उसके अलावा मुअन्नस अल्फाज मुख्तलिफ किस्म के जो समाई हैं तो वो भी मुअन्नस है। इसी तरीके से जो अल्फाज औरतों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं वो मुअन्नस हैं। इसी तरह इंसान के वो आज़ा जो जुफ्त जुफ्त हैं वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। हवाओं के नाम, गाँवों और शहरों के नाम, कबाइल के नाम। इसी तरह मुख्तलिफ जो जमा के अल्फाज हैं, यानी जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा बाकी जमा जो कि जिनको हम जमा मुकस्सर कहते हैं वो भी वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। इसी तरह जो है अरबों के यहाँ शराब का चलन था, तो वो सब जो है मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जो है मुअन्नस समाई के और भी अल्फाज हैं, तो ये सब जो है मुअन्नस समाई माने जाते हैं। जिन्स के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं: मुजक्कर और मुअन्नस। मुअन्नस वो है जिसमें तानीस की अलामत लफ्जन हो या तकदीरन हो। तो लफ्जन अलामत जैसे इमरातुन, इसके आखिर में लफ्जन अलामत मौजूद है, ताए तानीस मौजूद है। और कभी यह है कि तकदीरन लफ्जों में तो मौजूद नहीं है लेकिन तकदीरी तौर पर, यानी कि अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं तकदीरन, कि तकदीरन ये मुअन्नस हो। ठीक। मजीद ये कि ये जो अर्ज और शम्स है इनकी जब तस्गीर बनाई जाती है तो वो बनती है ओराइजा और शुमैसा। ठीक। तो कहते हैं कि इससे पता चलता, अरबों के यहाँ जब तस्गीर बनाई जाती है किसी चीज की, तस्गीर का मतलब है छोटा इसम, जैसे छाता से छतरी, देग से देगचा, तो ये है तस्गीर। उसमें किसी इसम की असलियत पता चलती है। वैसे ही जब अर्ज की बनाई जाती है तो वो बनती है ओराइजा। ठीक। ओराइजा। इसी तरह शम्स, उसकी बनती है शुमैसा। तो इससे पता चलता है कि इसके आखिर में ता है लेकिन वो ता माजूफ है। बहरहाल इनको हम समाई ही बोलते हैं, इसलिए इनके अंदर गोया की तानीस की अलामत मौजूद है, तो इनको मुअन्नस माना जाएगा। इसके अलावा अ, बाकी इसम मुजक्कर। मुजक्कर वो है जिसमें तानीस की कोई अलामत न हो, यानी न लफ्जन हो न तकदीरन हो, जैसे रजुलन, कलमुन वगैरह वगैरह। तो अलामत तानीस ये 4 हैं, ये उन्होंने किताब
सरफ से इसको लिया है। नंबर एक, ताए मुदव्वरा, जिसको हम गोलता कहते हैं, ताए मुदव्वरा, जैसे फातिमतु, आइशतु। दूसरा है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो किसी इसम के आखिर में लगा रहे और उसके बाद मद न हो, यानी उसके बाद हमजा न हो, जिससे मद पैदा हो, उसको कहते हैं मकसूरा। ठीक, तो लिहाजा अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, तो यहाँ अलिफ मकसूरा और ममदूदा ये हरूफ असलिया में से नहीं होते हैं। ठीक, बल्कि ये यहाँ पर जायद होते हैं और असलिया से बदल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सलमा को अगर हम लुगत में देखेंगे वहां सीन लाम मीम में मिलेगा, सीन लाम मीम, लेकिन इसके साथ जो अलिफ है जिसकी वजह से सलमा हो गया, वो है कि इसका असली अलिफ नहीं है, इसी से फिर अलग किया जाता है मुख्तलिफ अस्मा को। इसी तरह अलिफ ममदूदा, इसको भी अगर हम देखें लुगत में हा मीम रा, इससे पता चलेगा कि ये हमजा जो है इसमें जायद है, इससे हम फर्क करते हैं। वरना हमारे पास जो है इसम है, जैसे किसा उन के माने चादर के हैं, तो इस किसा उन में भी आखिर में हमजा है, लेकिन वो हमजा अलिफ ममदूदा नहीं है, क्योंकि इसका जो हमजा है ये असली है। ठीक, तो इस सूरत में इस अलिफ को जो है अलिफ ममदूदा नहीं माना जाता है, तानीस के हवाले से, अलामत तानीस के हवाले से, क्योंकि ये अलिफ किसी और का बदल है। तो अलामत तानीस चार हैं: ताए मुदव्वरा, नंबर दो अलिफ मकसूरा, नंबर तीन अलिफ ममदूदा, और नंबर चार ताए मुकद्दरा। नंबर चार ताए मुकद्दरा। इस ताए मुकद्दरा को इन्होंने गोया कि जो मुअन्नस समाई हम सुनते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया है, कि इसको कहते हैं ता मुकद्दरा, क्योंकि इनकी तस्गीर जो है वो उरैजा और शुमैसा के वजन पर आती है। इसी तरीके से फिर जात के एतबार से दूसरे तरीके से भी तकसीम की गई। जात के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं। एक तो जो हकीकी मुअन्नस है, जिसके मुकाबले में नर जानदार हो, जिसके मुकाबले में जेंडर मौजूद है, उसको कहते हैं हकीकी। जैसे इमरातुन, नाकतुन, शातुन, नाजतुन, दजाजतुन, तो इसके मुकाबले में रजुलुन, जमालुन वगैरह वगैरह, तो इनके जो है ये अल्फाज मौजूद हैं। दजाजतुन, दीकुन, नाजतुन, इसके मुकाबले में माजुन वगैरह, तो ये अल्फाज इसके मुकाबले में आते हैं। शातुन के मुकाबले में तैसुन भी इस्तेमाल होता है, और नाजतुन के मुकाबले में कबशुन, खरूफुन वगैरह वगैरह। वह कि इनका जेंडर मौजूद है, तो इसको कहते हैं मुअन्नस हकीकी। ठीक, और दूसरा है मुअन्नस लफ्जी, जो हकीकी के बरखिलाफ हो, चाहे इसके मुकाबले में लफ्ज मौजूद हो या ना हो, बस औकात मौजूद भी हो सकता है। जैसे जुल्मतुन, जुल्मतुन के मुकाबले में नूर इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर है, लेकिन ये बहरहाल मुअन्नस लफ्जी ही है, क्योंकि वो जो उसका मुअन्नस है वो मुअन्नस हकीकी नहीं है। और जुल्मतुन, इसी तरह बुशरा, और इसी तरीके से सहरा वगैरह, ये हो गए मुअन्नस लफ्जी। ये हो गई दूसरी तकसीम जात के एतबार से, हकीकी और लफ्जी, हकीकत। और इसी तरीके से तीसरी तकसीम जो इसकी है, अलामात के एतबार से मुअन्नस की किस्में, की जो अलामात वगैरह पाई जाती हैं उनके एतबार से। जैसे नंबर एक कियासी, जिसमें तानीस की अलामत लफ्जों में मौजूद हो, जैसे इमरातुन, इसके आखिर में गोलता लफ्जों के साथ मौजूद है। कुर्रासतुन, हुबला, इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है। हमरा, इसके आखिर में अलिफ ममदूदा है। और दूसरी किस्म है समाई, जिसमें तानीस की अलामत लफ्जों में न हो, मगर अहले जुबां, अहले लिसां से इनका मुअन्नस सुनना मसमू हो, यानी वो इनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हो। जैसे दारुन, रीहुन, सरसरुन, जहन्नम, सकर, तो जहन्नम के जो मुख्तलिफ नाम हैं ये मुअन्नस इस्तेमाल
ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اسم کی ہو گئی دوسری تقسیم، یہاں پر مکمل ہو گئی.